सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना क्या है जी, आपको कोई भी 2 डायमेंशनल शेप लेना है, आइदर एक्स वाई, आइदर एक्स जेड, आइदर वाई जेड। आपने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द सरफेस एरिया एस। एक एलिमेंटल सरफेस आपने लिया दैट इज डीएस। डीएस के लिए आपका चार्ज क्या सिमिलरली हो जाएगा डीक्यू। क्यू नॉट को आपने एट पॉइंट प्लेस किया जहां से क्यू नॉट का डिस्टेंस आपका सोर्स चार्ज से कितना आर। इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दो, पी नाम दे दो या कोई भी एक नाम दे दो। ओके, ये बात समझ में आई। सेम तरीके से जब सरफेस चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सिग्मा। कहीं भी अगर सिग्मा आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, सो सिग्मा इक्वल्स टू dq अपॉन ds। यूनिट क्या हो जाएगी जी सिग्मा की? यूनिट ऑफ सिग्मा आप बोल सकते हो यहाँ पे, दिस वन इज द यूनिट ऑफ सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ठीक है, राइट डाउन द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप सिग्मा नहीं लिखोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सेम तरीके से लेट द चार्ज Q is uniformly distributed over the surface area S। यहां तक बात समझ में आई? The charge dq is associated with elemental surface area ds. So what is the value of sigma? Sigma equals to dq upon ds. So you can say that dq equals to sigma ds, equation number 1। मेरे को dq की वैल्यू मिल गई। So what is the value of the force? ध्यान से देखोगे, let dF is the force, so dF is equals to 1 by 4 pi epsilon naught r square dq multiplied with q naught। Is it clear? Now using the value of dq, so dF is equals to 1 by 4 pi epsilon naught r square, the value of dq is sigma ds multiplied with q naught। now integrating both side, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। now integrating both side, so क्या मिला जी, इंटीग्रेशन ओवर df इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इस बात को समझना है आपको। आपके पास सिग्मा कांस्टेंट है, आपके पास क्यू नॉट कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। 1 by 4 pi epsilon naught r square भी इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। सो इट बिकम्स सिग्मा क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught r square इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ध्यान रखेंगे ये इंटीग्रेशन आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, सरफेस का इंटीग्रेशन है। तो f इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू नॉट बाई 4 pi epsilon naught r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब जब आप +2 के लिए अप टू क्लास 12 के लिए जब आप पढ़ोगे और आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे गॉस थ्योरम, तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपका लिटिल बिट, यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये क्लोज इंटीग्रेशन में बदल जाता है। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 pi r स्क्वायर या 4 pi r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। ये r और ये r दोनों सेम नहीं होगा, ये क्या डिस्टेंस है और ये उस पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर का क्या है जी, आपका रेडियस है।
तो ये आपके लिए सिर्फ है क्लोज इंटीग्रेशन जब आप गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन इसी चीज को जब आप ब्रॉड व्यू में जाएंगे, किसी कंपैरेटिव स्केल में आप पढ़ेंगे, ये वैल्यू कैसे नजर आएगी आपको, F इक्वल टू सिग्मा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy। अगर चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है along the x and y तो इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, dx dy। चार्ज को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया along the xz तो इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, dx dz। चार्ज को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया along yz तो इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, dy dz। ये चीजें अगर आप आगे चल के फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से फोर्स की वैल्यू नजर आएगी, जहां पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा। अब इसी जगह पे अगर हम फील्ड को कैलकुलेट करें, E इक्वल टू क्यू नॉट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बिकॉज इट इज एफ अपॉन क्यू नॉट। वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ y dx dy। तो मेरे कहने का मतलब क्या है इस जगह पे, कि कभी भी अगर आपको किसी जगह पे डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है तो उस जगह आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझना है कि वहां पे क्या है, इंटीग्रेशन किसके ऊपर किया गया है, किसी एक सरफेस के ऊपर किया गया है। बात में सिंगल इंटीग्रेशन अगर दिखता है तो किसके ऊपर किया गया है, लाइन के ऊपर किया गया है। आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ये जो मैंने किया ये क्या है, आपका फोर्स का एक्सप्रेशन है, और ये आपके किसका एक्सप्रेशन है, जी फील्ड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दोगे तो हो सकता है इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिले, और आगे चल के आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से सिखाया जाएगा। बट फॉर द क्लास 12 आपके लिए क्या है जी, गॉस थ्योरम में सिर्फ क्लोज सरफेस इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू होती है एज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। इज इट क्लियर, हुआ जी? समझ में आया? इसमें कहीं किसी को डाउट है? समूह कहीं डाउट है? नहीं डाउट नहीं है। ठीक, कॉपी करोगे, कॉपी कर लो।